डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT सीरीज़ के एक नए सब्जेक्ट MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे। MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस और ऐसे फैक्टर्स का बताऊंगा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ग्रो के रीज़न बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। मैनेजमेंट का एक बुनियादी तस्वर ये है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है जिनमें पीपल्स, पर्पस और स्ट्रक्चर शामिल है। HRM एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो ऐसे लोगों के रिलेटेड है जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट का एक फंक्शन ये भी है कि मैनेजमेंट ये कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करे जिनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड से मैच करती हों। HRM 3 अल्फाज का मजमूआ है: ह्यूमन, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट। ह्यूमन यानी कि इंसानी वसाइल, रिसोर्सेज मीन ह्यूमन, फिज़िकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल या इंफॉर्मेशनल वसाइल, और मैनेजमेंट यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल और प्लान करने का फंक्शन मैनेजमेंट कहलाता है। मज़ीद हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करेंगे। HRM में वो तमाम बेसिक फंक्शन शामिल होते हैं जो कि आम तौर पर हर मैनेजमेंट का एक मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। HRM का एक फंक्शन ये भी है कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को भर्ती करने के लिए और स्टाफ के कामों को अंजाम देने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को फार्मूलेट और डिज़ाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के मुताबिक एक HRM डिपार्टमेंट ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशंस, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, HR इंफॉर्मेशन बेस, डिज़ाइनिंग ऑफ एम्प्लॉई कम्युनिकेशन सिस्टम और ऐसे बहुत से फंक्शंस शामिल हैं जिनकी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिहाज से एक ऑर्गेनाइजेशन को अशद ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि HRM बेसिकली कहते किसे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि HRM एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में मौजूद लोगों की सरगर्मियों और इन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि HRM ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों और इंसानों को मैनेज करने का एक सिस्टम है। HRM एक मैनेजरियल फंक्शन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट की जाए जो लोग ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के मुताबिक स्किल्स और एबिलिटीज़ रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में मौजूद लोगों को ऑर्गेनाइज करने की ज़िम्मेदार होती है। मौजूदा तरक्की के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी इस ऑर्गेनाइजेशन की लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज पे डिपेंड करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज़ की फाउंडेशन है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो डे बाय डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड आता है, जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों का मुतालबा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करे जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ज़ाती ज़रूरियात को एडजस्ट किया जा सके, जैसा कि फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, पेरेंटल लीव, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर और जॉब शेयरिंग वगैरह। दूसरा फैक्टर इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनेजर जॉब कहलाता है, जिसके मुताबिक किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट डे बाय डे कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, जिसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसा कि फॉरेन कंपटीशंस, न्यू टेक्नोलॉजी,
साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और रैपिड चेंज। इन वजूहात की बिना पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एचआर मैनेजर से तकाजा करती है कि एचआर मैनेजर्स ऐसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस क्रिएट करें जो ऑर्गेनाइजेशन की इस मामले में हेल्प कर सके कि इन तमाम नए फैक्टर्स का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया जा सके। रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, कंपनसेशन और डिसिप्लिन के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव्स एचआर मैनेजर से असिस्टेंस की डिमांड करते हैं। तीसरा फंक्शन लेजिस्लेशन एंड लेजिटेशन है। स्टेट लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ने ह्यूमन रिसोर्सेज के फैलाव और ह्यूमन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया है। स्टेट लॉज के मुताबिक किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग को लाजमी करार दिया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कानून का एहतराम करते हुए स्टेट को वो तमाम रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और एविडेंस फराहम करे जिसका तकाज़ा स्टेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से करती है। ऑर्गेनाइजेशंस में लेजिस्लेशन के लिहाज से इक्वल एम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन, सेफ्टी और लेबर्स रिलेशंस को लाजमी करार दिया गया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लॉज के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को मुनज़्ज़म ना करे तो उस सूरत में कवानीन की पासदारी ना करने का नतीजा इंतहाई महंगा पड़ सकता है, जैसा कि पे बैक अवार्ड्स, क्लास एक्शन सूट और पेनल्टीज़ वगैरह। चौथे फैक्टर में कंसिस्टेंसी शामिल है, जिसके मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी और इक्विटी को मेंटेन रखती है। कंपनसेशन और प्रमोशन डिसीजन के मामलात में कंसिस्टेंसी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद दूसरे डिपार्टमेंट्स जब एचआर डिपार्टमेंट की कंसल्टेंसी के बगैर कंपनसेशन डिसीजंस वगैरह लेते हैं तो उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स का सैलरी स्ट्रक्चर गैर मुनसिफाना हो जाता है, जिसकी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाँचवें नंबर पर एक्सपर्टीज़ का जिक्र आता है। मौजूदा दौर में ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी पर्सनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है जो किसी ख़ास डिपार्टमेंट में ख़ास महारत रखती हों। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ सिलेक्शन के मामलात में रिसर्चर्स ने बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिनमें स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, इंटरव्यूज़, टेस्ट स्कोर और एप्लीकेशन ब्लैंक इंफॉर्मेशन शामिल है। इसी तरीके से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ही निज़ाम मुतारिफ़ करवाए हुए हैं, जिसमें अर्ली पेमेंट या इंसेंटिव सिस्टम के बजाय कंपनसेशन सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। इन फैक्टर्स में आखिरी फैक्टर कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आता है। पर्सनल प्रॉब्लम्स के हाई कॉस्ट की वजह से एचआर एक्टिविटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा एक्सपेंस लेबर कॉस्ट का होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली डिफाइंड फिक्स्ड पे रेट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस लिहाज से एक एचआर मैनेजमेंट ऐसे लोगों का इंतखाब करती है जो मंथली फ़िक्स पेमेंट पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जैसा कि फ़िक्स सैलरी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि एक एचआरएम कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स से अवॉइड करने के लिए कैसे हेल्प कर सकती है। एक क्वालिफाइड एचआर मैनेजर कुछ इस अंदाज से रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और यूटिलाइज करता है जिनकी वजह से कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स से बचने में मदद मिलती है, जैसा कि जॉब के लिए गलत शख्स को हायर करना, हाई टर्नओवर का एक्सपीरियंस हासिल करना यानी कि आला कारोबार का तजर्बा हासिल करना, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज़ को ढूंढना जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। कंपनी के गलत डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस की वजह से कंपनी को अदालत तक जाने से बचाने के लिए भी एक क्वालिफाइड एचआर मैनेजर बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक क्वालिफाइड एचआर मैनेजर कंपनी को अनसेफ प्रैक्टिसेस के हवाले से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज में बांधे रखता है। एक क्वालिफाइड एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवनेस के हवाले से ट्रेनिंग फ्राहम करता है और कंपनी को अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से भी एक क्वालिफाइड एचआर मैनेजर बचाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए
ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کون کون سے چیلنجز اور ایشوز کا سامنا ہے؟ ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن میں موجود جابز کے حوالے سے ایکسٹرنلی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ لوگ تبھی اس آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے اگر یہ آرگنائزیشن ان لوگوں کو کام کے لحاظ سے ورکنگ انوائرمنٹ، فیوچر بینیفٹس اور اٹریکٹیو بینیفٹس پرووائڈ کرے۔ مارکیٹ میں موجود اپرچونٹیز کے لحاظ سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہترین لوگوں کو آرگنائزیشن میں جاب کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹو ڈویلپ دا پیپل آتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشن میں موجود ڈیفرنٹ جابز کے لیے آرگنائزیشن کے ہی لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا تاکہ وہ کسی پرٹیکولر ایریا میں فٹ آ سکیں۔ اس سلسلے میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو افیکٹو ٹریننگ میتھڈز اور ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایچ آر مینجمنٹ آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کی مسلسل ترقی کے لیے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ پالیسیز اور پلانز کریٹ کرتی ہے تاکہ یہ لوگ آرگنائزیشن میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ تیسرے نمبر پر ٹو موٹیویٹ آتا ہے، جس کا مطلب آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے ایسے ٹولز کا استعمال کرنا جو آرگنائزیشن کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ٹو کیپ ٹیلنٹڈ پیپل آتا ہے۔ یہ ٹرم ریٹینشن آف ورک فورس کے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے مطابق آرگنائزیشن میں ایسے اقدامات کرنا جو آرگنائزیشن میں موجود ٹیلنٹ کو مزید موٹیویٹ کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس چیپٹر کے آخری حصے یعنی کہ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ایچ آر ایم آتا ہے۔ ایچ آر ایم ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے مطابق آرگنائزیشن میں ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ریکروٹمنٹ، ہائرنگ، ڈپلائمنٹ اور آرگنائزیشن امپلائیز کو مینیج کرنے کے ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ ایچ آر ایم کو عام طور پہ ایچ آر یعنی کہ ہیومن ریسورسز کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مینیجر آتا ہے۔ مینیجر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آرگنائزیشن یا گروپ آف سٹاف کو کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹ کرنے کا رسپانسیبل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر موٹیویشن آتا ہے، جس کا مطلب آرگنائزیشن میں موجود لوگوں کو ری ڈائریکٹ کرنا اور ان کی پرفارمنس کو انفلوئنس کرنا تاکہ آرگنائزیشن ان لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گولز کو بہترین طریقے سے اچیو کر سکے۔ چوتھے نمبر پر آرگنائزیشن آتا ہے۔ اسپیسیفک پرپس کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کے سسٹمیٹک ارینجمنٹ کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آتا ہے۔ کوئی بھی فیکٹر جو آرگنائزیشن کو اس کے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے مارکیٹ میں ایک علیحدہ پہچان دیتا ہے، ایسا فیکٹر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کہلاتا ہے۔ اور آخری نمبر پر اسٹیک ہولڈرز آتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز ایسے لوگ یا گروپس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کی ڈیسیجن سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، MGT 501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پہلا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کے اس لیکچر میں بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔